साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। देश के गृह मंत्री अमित शाह एक महीने के अंतराल में तीसरी बार और लगातार दूसरी बार एम्स में एडमिट कराए गए हैं। गृह मंत्री चूंकि प्रधानमंत्री के बाद एक महत्वपूर्ण पद होता है, इसलिए एक जागरूक नागरिक को जितनी चिंता देश के गृह मंत्री की होनी चाहिए, उतनी चिंता मुझे भी उनके स्वास्थ्य की है। हालांकि मैं पाखंडवादी इंसान नहीं हूं, इसलिए इस तरह के हवन, जादू टोना, टोटके में नहीं पड़ता, लेकिन प्रकृति से ये कामना करता हूं कि देश के गृह मंत्री जल्द स्वस्थ हों। ये पहली बार नहीं है। इससे पहले कोरोना काल के समय में जिस समय मजदूर मारे मारे घूम रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था हम अपने घर कैसे पहुँचें, जिस समय वो दाने दाने को मोहताज थे, उस समय में भी ये सवाल उठा था। आप बगल में कुछ तस्वीरें देख रहे हैं कि आखिर देश के गृह मंत्री गायब कहाँ हैं। और बात भी सही है, बात बात पर बयान देने वाले गृह मंत्री कोरोना संक्रमण के समय में कई दिन तक उनका कोई बयान नहीं आया था। इस बीच में ये भी खबर सामने आई कि गृह मंत्री को बोन कैंसर हो गया है। हालांकि ये खबर भ्रामक थी। तमाम सारे मीडिया संस्थानों ने इस खबर का खंडन किया। जब बात थोड़ा सा आगे बढ़ी तो एक बगल में आप तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के साथ गृह मंत्री बैठे दिख रहे हैं। तस्वीर में वो कुछ बीमार से नजर आ रहे हैं। इस फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लोगों ने कहा, देखिए हम पहले से कह रहे थे कि गृह मंत्री जी कैंसर बीमारी से ग्रसित हैं, लेकिन इस बात को छुपाया जा रहा है। इसके बाद 9 मई को गृह मंत्री जी स्वयं सामने आए। उन्होंने ट्वीट किया एक लंबा सा पत्र। उसमें उन्होंने लिखा, मेरे स्वास्थ्य की चिंता करने वालों को मेरा संदेश। उस संदेश में लंबे चौड़े शब्दों में उन्होंने लिखा, कई लोग मेरे मरने की कामना कर रहे हैं, ट्वीट भी कर दे रहे हैं, लेकिन मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूं। इसके बाद हरकत में आई अहमदाबाद की पुलिस ने गृह मंत्री की गंभीर बीमारी की झूठी खबर फैलाने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो ये मामला और तूल पकड़ गया। कुछ मीडिया संस्थानों ने एक पुराना प्रेस नोट निकाल करके खबर बनाई। प्रेस नोट 4 सितंबर 2019 का था। अहमदाबाद में एक अस्पताल है केडी हॉस्पिटल, जिसका पूरा नाम है कुसुम धीरजलाल हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल के एमडी हैं डॉक्टर अदित देसाई। उन्हीं का साइन किया हुआ एक प्रेस रिलीज कुछ मीडिया संस्थानों ने वायरल किया, जिसमें स्पष्ट तौर पर इंग्लिश में लिखा हुआ था। उसका हिंदी में मतलब ये था कि हमारे हॉस्पिटल में देश के गृह मंत्री को सुबह 9 बजे एडमिट कराया गया। उनके गर्दन के पिछले हिस्से में लाइपोमा बीमारी थी, जिसको एक छोटे से ऑपरेशन के बाद हटा दिया गया। इसके बाद शाम तक वो डिस्चार्ज हो गए। इसके बाद सवाल ये उठने लगे कि आखिर ये कौन सी लाइपोमा बीमारी है जिससे देश को छुपा करके रखा गया। इसका हमने ढूंढने की कोशिश की तो निकल करके ये आया कि लाइपोमा दरअसल मांस का एक टुकड़ा या गांठ होता है, जो शरीर के कई हिस्सों में उभर आता है। कई मामलों में धीरे धीरे इसका आकार बड़ा होता जाता है। अगर गर्दन के हिस्से में हो जाए तो सोने और सांस लेने में तकलीफ होती है। डॉक्टरों का ये भी मानना है कि ज़्यादा वजन के लोगों में फैट ज़्यादा होने से लाइपोमा होने के खतरे ज़्यादा होते हैं। कुछ केसों में लाइपोमा के बढ़ जाने से कैंसर का भी खतरा पैदा हो सकता है। इस वजह से लाइपोमा को हटाने के बाद उसे कैंसर की जांच, जिसे बायोप्सी भी कहते हैं, के लिए भेजा जाता है। गृह मंत्री जी की बायोप्सी की रिपोर्ट क्या आई, करवाई गई या नहीं करवाई गई, ये कहीं भी नहीं मिलता है। हमें भी स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन ये बात समझ में आ गई कि इसी बात से लोगों ने एक कयास लगाए कि देश के गृह मंत्री को कैंसर हो सकता है। इसके बाद उनकी इस तरह की तस्वीरें वायरल की जाने लगीं, जिसमें वो हताश, निराश, कमज़ोर या बीमार जैसे दिख रहे हैं। गृह मंत्री देश की आंतरिक स्थितियों के लिए एक महत्वपूर्ण पद होता है, इसलिए स्वाभाविक है सब लोगों का जानने में इस बात को इंटरेस्ट रहता है कि आखिर देश के गृह मंत्री को बीमारी क्या है। कोरोना संक्रमण के समय में ये सवाल उठे, दिल्ली दंगों के समय में चूंकि वो लगातार नदारद रहे, इसलिए ये सवाल उठे कि अमित शाह गायब कहाँ हैं। घुसपैठ के समय में भी सवाल उठे कि आखिर अमित शाह गायब कहाँ हैं। अब जब 1 महीने में लगातार तीसरे बार उनको अस्पताल जाना पड़ा, तो फिर से ये सवाल उठे कि अमित शाह को आखिर बीमारी क्या है।
2 अगस्त को स्वयं उन्होंने ट्वीट किया कि मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन डॉक्टर्स के कहने पर मैं अस्पताल में एडमिट हो रहा हूं। उस समय वो गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराए गए। इसके बाद 14 अगस्त को अमित शाह जी ने ट्वीट किया कि आज मेरी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। इसके बाद उनको मेदांता अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके बाद 18 अगस्त को फिर उनको तकलीफ हुई तो रात में करीब 2:30 बजे अगर किसी को एडमिट कराया जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उनको निश्चित रूप से कोई बड़ी तकलीफ हुई होगी। 18 अगस्त को ही एम्स की मीडिया एवं प्रोटोकॉल डिवीजन की चेयरपर्सन डॉक्टर आरती विज ने एक प्रेस रिलीज जारी की। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी एकदम ठीक हैं, उनकी सेहत में अब सुधार हो रहा है और वो अस्पताल से ही काम करने की स्थिति में हैं। 18 अगस्त को गृह मंत्री जी एडमिट हुए थे, 31 अगस्त को डिस्चार्ज किया गया। कारण ये बताया गया था कि अमित शाह जी के शरीर में थकान और उनके शरीर में दर्द की समस्या थी, केवल इस बात को लेकर वो एडमिट हुए थे। अब पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। 12 सितंबर को रात में करीब 11 बजे फिर से बताया गया कि उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और इस बार वो फिर से एम्स में एडमिट करवाए गए। तो अब सवाल फिर से उठना शुरू हुए कि देश में गृह मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठने वाले शख्स को अगर वाकई कोई बीमारी है तो देश से छुपाने की कोशिश क्यों की जा रही है। ऐसे समय में जब संसद का महत्वपूर्ण सत्र चल रहा है, कोरोना की वजह से वैसे ही सत्र लेट हो गया, संसद में कई महत्वपूर्ण सवालों पर बहस होनी थी। ऐसे समय में गृह मंत्री संसद के सत्र से इसलिए महरूम रह गए क्योंकि वो बीमारी की वजह से एम्स में एडमिट हैं। तो लोगों ने फिर से ये सवाल करना शुरू किया कि जिस तरीके से मनोहर पर्रिकर की बीमारी को काफ़ी समय तक छुपाया गया, जब बीमारी सामने आ गई उसके बाद भी उनको गोवा का मुख्यमंत्री बनाए रखा गया। सुषमा स्वराज की बीमारी को छुपाया गया, अचानक से एक दिन बताया गया कि हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया है। उसी तरीके से अरुण जेटली की भी बीमारी को छुपाया गया, एक दिन अचानक से उनको एम्स में एडमिट करवाया गया और फिर उनके दुखद निधन की खबर आई। इसलिए लोग कयास लगा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि गृह मंत्री जी किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हों, लेकिन पद न छोड़ने की वजह से उस बीमारी को डिस्क्लोज ना किया जा रहा हो। हालांकि हमारे पास कोई भी ऐसे साक्ष्य नहीं है कि देश के गृह मंत्री को कोई गंभीर बीमारी है, लेकिन बार बार उनके एडमिट होने की वजह से लोग इस तरह के सवाल कर जरूर रहे हैं और कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न होता है कि इतने सक्रिय रहने वाले गृह मंत्री अब कई मामलों पर चुप क्यों रह जाते हैं। इस बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समय समय पर ट्वीट करके ये बताती रहीं कि गृह मंत्री जी को कोई समस्या नहीं है। लोग अफवाह फैला रहे हैं। हम भी ये कामना करते हैं कि देश के गृह मंत्री को कोई समस्या ना हो, लेकिन ये भी कहते हैं कि अगर वास्तव में उनको कोई समस्या है तो देश के सामने रखना चाहिए और गृह मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर किसी बीमार व्यक्ति को नहीं बैठाला जाना चाहिए, क्योंकि एक महत्वपूर्ण पद होता है। लेकिन जो पद से चिपकने की बीमारी है और भारतीय जनता पार्टी में एक नई बीमारी आई है कि वो मोदी और शाह से मुक्त नहीं होना चाहती। शायद यही वजह है कि बार बार बीमार होने के बाद भी गृह मंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद शायद नरेंद्र मोदी जी नहीं चाहते कि उनके करीबी सिपहसालार के अलावा किसी को दिया जाए। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक होगा। जो भी स्थिति होगी देश के सामने समय रहते जरूर आ जाएगी। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप देख